चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीन एक स्टेडियम का। टोक्यो सिटी एस्पेरियन ने एशियन चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में वियतनाम को हराया है और जीतने के बाद एस्पेरियन ग्रुप के टॉप पर बन गया है। ये कुरिबायाशी का डेब्यूट था। 16th मिनट में उसको स्टेडियम में उतारा गया था। मैच खत्म होने के बाद जब सब प्लेयर जा रहे होते हैं तभी जर्नलिस्ट कहने लगते हैं कि तुमसे तो एक्सपेक्टेड था कि तुम एसीएल के यंगेस्ट गोल स्कोरर का रिकॉर्ड तोड़ोगे, लेकिन तुम तो नहीं कर पाए ये। तभी वहाँ पे कोच मीटो कात्सुमी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कैसा रहा मैच कुरिबायाशी कहता है कि ठीक था, हम पहले से ही लीड में थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो कोच कहते हैं ये कितना अनक्यूट है। तभी कुरिबायाशी पूछता है कोच गुआरुजा ने क्या कहा है मेरी परफॉर्मेंस पर। तो कोच कहते हैं कि वो हमेशा की तरह तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था। लेकिन तभी कोच कहते हैं वैसे जरा सुनना कुरिबायाशी, तुम्हारा अब तक का सफर सीनियर टीम के लिए थोड़ा समय के लिए रुक जाता है। ये सुन के कुरिबायाशी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तभी अपना कुरिबायाशी पूछता है कि क्या ये गुरुजा ने कहा है? तो अपना कोच कहता है कि नहीं, ये फुकुदा का डिसीजन है कि तुम्हें यूथ टीम में कुछ समय के लिए वापस जाना चाहिए। सीन चेंज होता है और हमें एस्पेरियन क्लब हाउस दिखाया जाता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है टीम ए के प्लेयर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी वहाँ पे एक प्लेयर वहाँ का न्यूज देख लेता है न्यूज़पेपर में, और उस न्यूज़पेपर में लिखा होता है गोललेस इन एसीएल डेब्यूट, या फिर गुआरुजा का उसने ट्रस्ट जीतने में नाकामयाब रहा। ये सभी बातें कुरिबायाशी के लिए लिखी होती हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन कौन था। यहाँ पर योशिटुने केंटा, किरेकी योइची, नाकामारू तायरा, तात्सुकी ईटा और आकियामे थे। एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं कि ये जर्नलिस्ट जानबूझ के कुरिबायाशी को टारगेट कर रहा है। तो अभी कोई कहता है हाँ मैंने भी देखा, और उस बंदे को देखकर सब कोई शॉक हो जाता है क्योंकि ये और कोई नहीं कुरिबायाशी खुद होता है। सभी शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तू भाई यहाँ कैसे आ गया अचानक से, जबकि गेट पे बहुत ज्यादा भीड़ है, कैसे आया भाई तू? तो कुरिबायाशी कहता है कि मीबुसान की हेल्प से उन्होंने अपने फैमिली के वेंडर ट्रक का इस्तेमाल करके मुझे आराम से अंदर कर दिया। तो सब अभी गले मिल ही रहे होते हैं और उसका हाल चाल पूछ रहे होते हैं कि भाई तू अच्छा फील तो कर रहा है ना, क्योंकि तुझे अचानक से वहाँ से उस टीम से निकाल दिया गया है। तो कुरिबायाशी कहता है कि फुकुदा सान कहाँ है? तभी वहाँ पे फुकुदा आ जाता है और उसके साथ अकुत्सु भी होता है। अकुत्सु को देख के कुरिबायाशी हेलो कहता है, लेकिन वो बस कहता है हाँ, वो सिर्फ करता है जैसे वो अपना वो दिखा रहा है कि भाई तू किसी काम का नहीं है। जब कुरिबायाशी फुकुदा को देखता है इस माहौल को देखकर टीम ए का कैप्टन कहता है कि हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी कुरिबायाशी कहता है कि ये तुम सब हो तो तुम लोग को यहाँ पे रुकना चाहिए। और फुकुदा से वो पूछता है कि क्या आप मुझे वो रीजन बता सकते हैं कि क्यों आपने मुझे यहाँ पर बुला लिया? फुकुदा कहता है कि ये बस मेरे इंट्यूशन थे, और साथ ही उसने प्रीमियर लीग के बारे में बताया कि जापान का टॉप अंडर 18 लीग जिसमें टीम ए खेलती है वो इस समय 2nd प्लेस पर है और 1st प्लेस पर है ओनिबाशी अकेडमी जो 18 पॉइंट्स के साथ 1st पॉइंट पे है, और 2nd पे एस्पेरियन 16 पॉइंट्स के साथ, और 3rd पे है अमोरी सेरियन 15 पॉइंट्स के साथ। और आने वाले मैचेस जितने भी हाई स्कूल से होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली हैं। फुकुदा असली रीजन बताता है और कहता है कि हर सीनियर टीम के मैचेस में कुरिबायाशी ओवरली एग्रेसिव खेल रहा था जो उसके नॉर्मल स्टाइल के पूरे ही अगेंस्ट था। वो डेलिबरेटली टू टच प्ले कर रहा था सिर्फ अपनी टेक्निक्स को दिखाने के लिए, ताकि क्लब और बाहर के लोग उससे इंप्रेस हों और उसे स्टार्टिंग स्पॉट मिले। और फुकुदा कहता है मैंने तुम्हारी लैक ऑफ कंपोजर दिखा, और वो कहता है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं क्लब के जो वेट कर रहे हैं कुरिबायाशी के आने का, जिनका तुम पर इफेक्ट पड़ रहा है कुरिबायाशी। फुकुदा समझाता है कि यूरोप में ऐसे प्लेयर्स होना नॉर्मल बात है जिनको इतना अटेंशन मिले सीनियर लेवल पर, लेकिन जापान में एक्सट्रीम गिफ्टेड प्लेयर को ही इतना अटेंशन मिलता है कि वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, इसीलिए उसे वापस भेजा गया है। कुरिबायाशी पूछता है आप सबसे ज्यादा परेशान किस चीज के लिए थे? तो उसका जवाब देते हुए फुकुदा कहता है शायद किसी इंजरी के, और फुकुदा कहता है प्लीज इंजर्ड मत हो जाना। कुरिबायाशी ये सुन के बहुत ही ज्यादा राहत में हो जाता है। फुकुदा ने बताया कि कोच गुरुजा, इस बंदे का नाम मैं गलती बार बार प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ क्योंकि ये नाम बहुत अजीब है, मैं बराबर से नहीं ले पा रहा हूँ। वो कोच कुरिबायाशी को अपने हाथों में रखना चाहता है, इसीलिए वो मैक्स से मैक्स 2 महीने के लिए ही से वापस आने के लिए बोला है। तो फुकुदा एडवाइस देता है कि अपनी इंट्यूशंस को पॉलिश करो, और वो कहता है अपने आप को रोकने की हिम्मत करो जब तुम्हें खतरा महसूस हो। तो कुरिबायाशी कहता है कि ठीक है, मैं इसे एक इंस्ट्रक्शन की तरह मानूंगा। और फुकुदा से पूछता है कुरिबायाशी कि फुल बैक में कौन खेलेगा? तो फुकुदा कहता है वेल वो तो मैंने भी डिसाइड नहीं किया अभी तक, चलो मैं चलता हूँ, वैसे भी तुम लोग को लेट हो रहा होगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना? जाने के बाद अकुत्सु अकेले में जाके बहुत ही तेज दीवार पे हाथ मारता है और कहता है मुझे उसके 2nd फिडर में नहीं खेलना है, मैं उसको ओवरटेक करूंगा, मैं उसको आगे नहीं जाने दूंगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शायद अकुत्सु को उससे जलन हो रही होती है, और वो कहता है कि उन लोग की बातें अलग ही लेवल पे थी, ये टेंशन थी कि कहीं वो इंजर्ड ना हो जाए। और हमें चैप्टर के एंड में
में पता चलता है कि टीम बी से रिप्लेसमेंट आके खेलने वाले होते हैं, जिसमें एक कुरूडा है। तभी एक सीनियर प्लेयर कहता है, अरे रहने दो यार, इन सब का नाम जान के क्या होगा, वैसे भी ये सब पहले मैच के बाद से खेल ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे ये अपना एटीट्यूड शो करते हैं कि टीम ए वाले भाई सुपीरियर हैं और टीम बी वाले एकदम नीचे के लेवल के। वेल भाइयों, यहीं तक का था आज का हमारा चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।